मेरी नर्स दोस्त की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह नर्सिंग क्लास के दौरान डॉक्टर को इससे प्यार हो गया और डॉक्टर ने उसे अपने घर ले जा आकर इसके साथ पीछे से और आगे किया। मेरी दोस्त का जिस्म भी इतना खूबसूरत कि कोई देखता तो आंखें रख जाती। आज पूरे मज़े लेने के लिए कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनें। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो, और भी बहुत सारी लड़कियाँ थीं क्योंकि हम नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। डॉक्टर साहब ने जब मुझे अपने पास बैठने को कहा तो मैं बैठ गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि डॉक्टर साहब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। डॉक्टर साहब ने अपने पाँव से जैसे ही मुझे छुआ मुझे काफ़ी अजीब लगा। आगे टेबल पड़ा था इसलिए किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे तो महसूस हो रहा था। मैंने भी अब उसे इग्नोर किया। मैंने अपने पाँव को नहीं हटाया। मैं समझ चुकी थी कि डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं। मैंने मज़ीद पाँव उनकी तरफ कर दिया तो अब वो और भी ज़्यादा आसान तरीके से भीनने लगे, साथ कुछ बोल भी रहे थे, लेकिन मेरी तवज्जो तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी तरफ थी। बाकी सब सामने बैठी थी, लेकिन मैं डॉक्टर साहब के पास बैठी थी क्योंकि चेयर और नहीं पड़ी थी। डॉक्टर ने इसलिए मुझे अपने पास बैठने को कहा। हमारा 1 माह का कोर्स था, इसलिए अब हम हर रोज़ यहाँ आने वाले थे। अभी तो इस कोर्स को शुरू हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। इस कोर्स के मुकम्मल होने के बाद हमें नर्सिंग की जॉब मिलनी थी। सब अब जाने लगे, छुट्टी का वक्त हो चुका था। डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ एक कागज़ बढ़ाया। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। इस पर लिखा था कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी अजीब लगा। पेंसिल उठाई, मैंने लिखा कि ठीक है, मैं आपकी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं समझ चुकी थी कि डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं, क्योंकि उनके रुए से मुझे साफ समझ आ रही थी। थोड़ी देर के बाद एक एक करके सब यहाँ से चली गई। मैं भी जाने लगी तो डॉक्टर साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ रहा था। मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैंने कहा कि मुझे जाने दें, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं समझ चुकी थी कि वो किस तरह की मोहब्बत करना चाहते हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम बैठो तो सही, लेकिन मैं अब नहीं बैठना चाहती थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि नर्सिंग करने के बाद तुम्हें इसी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी। उसके लिए तुम्हें बस मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दें। डॉक्टर साहब ने अपना नंबर लिखकर कागज़ पर दे दिया कि अगर तुम इस बात के लिए राज़ी हो तो फिर मुझे कॉल करके बता देना, हम कोई बाहर प्रोग्राम बनाएंगे। अगर तुम इस प्रोग्राम के लिए राज़ी ना हो तो फिर भी मुझे बता देना, क्योंकि मैं किसी कस्म की कोई ज़बरदस्ती करने के हक़ में नहीं हूँ। मैं ऐसा कोई खेल नहीं चाहता। मैं तो रज़ामंदी से दोस्ती करता हूँ। अगर तुम्हें किसी कस्म का कोई एतराज़ ना हो। मैं वहाँ से तो चली आई, लेकिन मेरे होश व हवास में सिर्फ़ और सिर्फ सर की बात घूम रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं उनकी बात मान लेती हूँ तो मुझे जॉब मिल जाएगी और मेरे लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन मैं डर रही थी कि अब कैसे ये सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा पहले कोई तजर्बा नहीं था। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई भी खेल नहीं खेला था, इसलिए मुझे काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन मुझे तो अब ये सब कुछ करना ही था। मुझे जॉब की भी बहुत ज़रूरत थी। 1 माह की इस ट्रेनिंग के बाद जॉब भी तो डॉक्टर साहब के कहने से ही मिलनी थी। मुझे पता था कि डॉक्टर की सिफारिश पर मुझे जॉब ज़रूर मिल जाएगी, इसलिए मैंने अभी रात के 8 बज रहे थे। मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की। मैंने कहा कि मुझे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने कहा, ये तुम क्या कह रही हूँ? मैं आपकी बात पर राज़ी हूँ। मैं आपसे अच्छी दोस्ती करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब शादीशुदा नहीं थे, क्योंकि उनका घर एक गांव में था। वो यहाँ शहर में एक किराए के मकान में रहते थे और बिल्कुल अकेले होते थे। मुझे भी पता था कि अब उससे किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए डॉक्टर साहब ने ये कहा था। मैं समझ चुकी थी। मैंने कहा कि मुझे आपसे दोस्ती करने पर किसी कस्म का कोई एतराज़ नहीं। नर्सिंग की क्लासेस कभी दिन को होती थी, कभी रात को। 1 हफ्ता दिन वाला टाइम तो मुकम्मल हो चुका था।
अगले एक हफ्ता रात की क्लासेस थी। अब मुझे भी हॉस्टल में एक हफ्ता रहना था, इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे लिए रहने की जगह का बंदोबस्त मैं ही कर देता हूँ, तो मेरे पास रह सकती हो। अब तो वैसे भी दोस्ती हो चुकी है, इसलिए मैंने कहा कि सबके सामने मैं आपके साथ आपके रूम पर नहीं जा सकती। मैं रक्षे पर खुद ही मैं वहाँ आ जाऊँगी। आज जैसे ही शिफ्ट ख़त्म हुई तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ चलती हूँ, क्योंकि इस वक्त कोई भी नहीं देख रहा था। मैं जैसे ही हॉस्पिटल से निकली, थोड़ा सा सब्र करने के बाद डॉक्टर साहब ने अपनी गाड़ी का हॉर्न दिया और मुझ गाड़ी में बैठने को कहा। मैं समझ चुकी थी। मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। मैं समझ चुकी थी, अब जो भी हो जाए मुझे डॉक्टर साहब के साथ रहना है। अब मैं बिल्कुल उनके साथ इनके रूम की तरफ जा रही थी। मुझे पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जिस खेल की इब्तिदा होनी थी वो जगह आज की थी। मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं डॉक्टर काफ़ी दिनों से दोस्त हूँ। आज हमारा पहला दिन था कि हम एक साथ थे, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि जैसे हम काफ़ी अरसे से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। अब रोम में पहुँच चुके थे। बाज़ार से सर ने खाना लिया और फिर हम पहुँच चुके थे। हमने खाना खाया और अब बिल्कुल रिलैक्स हो चुके थे। तुम में किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अब हम एक साथ हैं। कुछ देर के बाद सर ने कहा कि क्या तुम मूवी देखोगी? मैंने कहा, हाँ, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सर का जो रूम था इसी में ही एक टीवी लगी हुई थी। वो बहुत बड़ी टीवी थी और उस पर जब उन्होंने मूवी लगाई तो वो काफ़ी अजीब मूवी थी। मैंने दिल में सोचा कि हमने यही सब कुछ तो देखना है। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। डॉक्टर बोला, परेशान ना हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता है। तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें किसी भी बात पर परेशान नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे सीन वहाँ आ रहे थे, सर भी अब काफ़ी हद तक खेलने के लिए तैयार हो गए थे और मुझे अपने पाँव के पास बैठने को कहा, क्योंकि टीवी पर पहले ही मैं ऐसा कुछ देख चुकी थी। सर ने मुझे कहा कि क्या तुम्हें खेलने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद मैंने खेलना शुरू कर दिया। सर को मैं देख रही थी कि वो इस खेल को काफ़ी अच्छे तरह एंजॉय कर रहे थे। मैं जैसे जैसे खेल रही थी वो भी साथ साथ इस खेल को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। साथ फिल्म चल रही थी। फिल्म की थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही थी, क्योंकि ये रूम ऐसी जगह पर था जहाँ से आवाज़ बाहर जाना मुमकिन नहीं थी। आखिर डॉक्टर ने मेरी इस तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अब मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।